नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हम बता दें कि अभी विधानसभा के चुनाव का तिथि घोषणा हो गया है। हम उसी पर बात करेंगे। हमारे साथ लेखक गलेक्सन डुंगडुंग है। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि अभी जिस तरह से दीपावली है, छठ है, जो मुख्य पर्व कहा जाता है, और जिस तरह से उसमें लोग ये भी कहे थे जब चुनाव आयोग आए थे उनसे कि जब भी हो तो 15 नवंबर के बाद तिथि घोषणा किया जाना चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है कि अब तिथि घोषणा भी हो गया है। और अब जिस तरह से चुनाव 15 नवंबर के बाद की घोषणा की बात कर रहे थे, और कार्यकाल भी देखा जाए तो दिसंबर तक था। तो हम विलक्षण डुंगडुंग से यही जानेंगे कि इतने जल्दबाजी में क्यों, और ये पर्व त्योहार को भी न देखते हुए और चुनाव का तिथि घोषणा कर दी गई। तो इसमें क्या राज छिपा है? दादा जोहार। जोहार। क्या कहेंगे दादा इस पर? देखिए, ऐसा लग रहा था कि चुनाव जो है वो दिसंबर में होगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग भी मांग कर रहे थे कि चुनाव दिसंबर में कराया जाए, क्योंकि अभी काफी समय जो है कि विधानसभा का बाकी है। तो उसी तरह लग रहा था, लेकिन अचानक से क्या हो गया, तो वही मैं विश्लेषण कर रहा था। तब ये समझ में आया कि एक तो बहुत स्पष्ट यह चल रहा था कि जैसे ही भाजपा जो है वो अपना तैयारी पूरी कर लेगी, भाजपा नेताओं को जब भी लगेगा कि अब चुनाव करा लेना चाहिए, वो करेंगे। ये तो बहुत स्पष्ट था। इसलिए आप देखते होंगे पहली बार हमने ऐसा देखा, न सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे देश में राज्यों की विधानसभाओं ने जहां जहां भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा कि चुनाव घोषणा होने से पहले केंद्रीय नेतृत्व का एक नेता केंद्र से, राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और दूसरे नेता निरंतर कैंपेन मोड में आके पूरा झारखंड छान मार के चले गए, है ना। ऐसे पहली बार हुआ। अमूमन यह होता है, चुनाव का जो कैंपेन चलता है उसी में इस तरह का लोग नेता जो है कि आते हैं, लोगों को अपना जो कि संदेश देने, कन्विंस कर रहे हैं, मैनिफेस्टो को बताने, और जो भी सत्ताधारी है या फिर विपक्षी पार्टी है उसके खिलाफ अपना कैंपेन चलाने के लिए आते हैं। लेकिन झारखंड में पहली बार ऐसे हुआ। तभी से मैंने कहा था कि यहाँ चूंकि पूंजीपतियों की नजर है और खासकर अडानी की नजर है, जो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जो रिसोर्स बेल्ट है, रिसोर्स हब है, उसको अपने कब्जे में वो लेना चाहता है। और अभी तक तो बहुत क्लियर है उनको, ये जो पार्ट है आपका लोहरदगा से आगे जाएंगे तो वहां का उनको बॉक्साइट चाहिए, सरांडा जंगल का आयरन ओर चाहिए, इधर आपका ये हजारीबाग जो है, हजारीबाग का विशेष रूप से उनको कोयला चाहिए, उसके बाद गोड्डा के पास उनको फोर्ट बनाना है। तो ये सब चीजें तो भी बहुत स्पष्ट है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये इतना जल्दबाजी में क्यों चुनाव की घोषणा हुई। तो इसमें आप देखिएगा, इस बार मैंने पहले भी कहा है, झारखंड के चुनाव में महिलाओं की भूमिका बहुत जबरदस्त होने वाली है। तो झारखंड, ये जो महिलाओं की भूमिका है, महिलाओं ने ही भाजपा को डरा दिया है। डरा कैसे दिया? जैसे झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना निकाला, और मैया सम्मान योजना का जो प्रभाव दिखा, और जिस तरह से मैया सम्मान यात्रा जब यहाँ पे निकाली गई और उसमें जिस तरह से जन सैलाब खासकर महिलाओं का उमड़ रहा था, उसको देखे ये लोग डर गए। अब उसके बाद उसको काउंटर करने के लिए, उसका काट के लिए इन्होंने गोगो दीदी योजना निकाला। उन्होंने कहा कि ये झारखंड सरकार 1000 रुपया दे रही है, हम 2100 रुपया देंगे। अब ये जो 2100 रुपया का काट में जो आखिरी कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें मैया सम्मान योजना को 1000 से 2500 रुपये कर दिया गया। अब ये 2500 रुपये कर दिया गया तो इसका काट कुछ नहीं था। अब यहाँ क्या होता, जैसे 2100 रुपये, सॉरी 2500 रुपये जो है वो दिसंबर के पहली सप्ताह, जैसे ही दिसंबर आता, पता नहीं 1-2 तारीख शायद, उसी में जो कि महिलाओं के पास 2500 रुपये पहुंच जाता उनके बैंक खाते में। अब कल्पना कीजिए कि उनके खाते में 2500 रुपये आ गया और वो लोग वोट देने जा रही हैं, तो वोट किसको देंगी? ये बहुत स्पष्ट था। और आप देखिएगा मध्य प्रदेश में भाजपा
इसको आजमाइश कर चुकी है। मध्य प्रदेश में ऐसा परिस्थिति बन रहा था, काफी चुनावी पंडित, खैर आजकल तो चल नहीं रहा है लेकिन तब चल रहा था, चुनावी पंडितों ने कहा था कि वहां पे भाजपा हारेगी। तब उस समय के मुख्यमंत्री जो रहे शिवराज सिंह चौहान, जो झारखंड के अभी चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, उन्होंने उसी तरह का मैया समान योजना की तरह का एक योजना वहां पे लाया। और चुनाव से ठीक पहले, मतलब मतदान देने से कुछ दिन पहले उन्होंने पैसा रिलीज कर दिया, निरंतर वो रिलीज करते गए। और उसका असर हुआ कि महिलाएं जो है एक मुश्त में भाजपा को वोट दिया। और आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में लगातार शासन रहने के बावजूद वहां पर ऐतिहासिक जीत हुई भाजपा की विधानसभा में। तो इनको यह बात बहुत समझ में आ गई कि हो सकता है यहां भी उसी तरह का सुनामी आ जाए महिलाओं का, तो फिर इस सत्ता को उखाड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो यही मूल कारण है जिसकी वजह से इतना जल्दबाजी में मतलब इन्होंने चुनाव घोषणा किया है। लेकिन इसमें भी मुझे नहीं लगता है कि जो वो सोच रहे हैं वो शायद उस दिशा में जाए, गड़बड़ भी हो सकता है। महिलाएं ये भी सोच सकती हैं कि यदि ये सरकार चली गई तो हम लोगों को 2500 तो नहीं मिलेगा, ये लोग तो सिर्फ 2100 रुपया देंगे। इसलिए उस सरकार को बचाना जरूरी है। और दूसरी बात वो ये भी कह सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 2014 को कहा था कि मुझे 100 दिन का सत्ता दीजिए, 100 दिन के अंदर में मैं स्विस बैंक से पैसा लाऊंगा। मैं जानता हूं भारत का पैसा स्विस बैंक में कहाँ रखा हुआ है, उस पैसा को लाऊंगा और एक एक व्यक्ति के बैंक खाते में 15-15 लाख रुपए यूं ही डाल दूंगा। तब लोगों को यह भी लग सकता है, महिलाओं को यह भी लग सकता है कि इन्होंने 2014 में वादा किया था, 10 साल इनकी सरकार आ गई, 10 साल सरकार शासन हो गई, 10 साल मोदी जी ने केंद्र में शासन कर लिया, उसके बावजूद अकाउंट में बैंक खाता में एक फुटी कौड़ी नहीं आया। तो आज वो बोल रहे हैं कि 2100 रुपया देंगे, क्या पता इनकी सरकार बनी, देंगे नहीं। जैसे राजस्थान में भी उन्होंने वादा किया था कि राजस्थान में जैसे ही हमारी सरकार बनेगी वहां पर जो है हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। लेकिन उनकी सरकार भी बन गई, आज तक वहां 500 में मिला नहीं, अभी 806 रुपये में मिल रहा है। तो इसकी वजह से लोग विश्वास नहीं करेंगे तो इनको ही भारी पड़ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इनका ऐसे दिखाई पड़ता है, अभी जब विश्लेषण करेंगे तो एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, गिरना तो दोनों में से किसी में जरूरी गिरना है, आपको ही गिरना है, ऐसे ही दिखाई पड़ता है। लेकिन दादा एक बड़ी बात है कि झारखंड की बात करें तो 81 विधानसभा है, साथ में महाराष्ट्र का भी चुनाव होना है, वहां 288 विधानसभा है, लेकिन वहां एक दिन में चुनाव हो जाना है। लेकिन झारखंड की देखे परिप्रेक्ष्य तो यहाँ 2 चरण में चुनाव होना है। और एक अहम बात आपको बता दें कि संथाल परगना, ये दुमका एरिया की बात करें, वहां लास्ट में चुनाव होना है, और बाकी जो इधर चाईबासा और रांची और तमाम जो एरिया है वो पहला चरण में हो जाना। तो ये क्या है, 288 विधानसभा चुनाव को एक दिन में करा देना है, लेकिन 81 विधानसभा को 2 दिन में कराना है। देखिए, एक तो इसमें जो है वो नक्सलवाद का आड़ लेके इस तरह से किए हैं, लेकिन आज नक्सलवाद कहीं है नहीं, वैसा कुछ प्रभाव दिखता नहीं है। इसलिए यह शुद्ध रूप से इसलिए किया गया है ताकि कम से कम उनको प्रचार करने का समय मिले। वो कैसे भी करके, जैसे शुरू में ही मैंने कहा आपको कि किसी भी तरह से उनको झारखंड जीतना है, ऊपर से दबाव है कि कैसे भी करके झारखंड हमको मेरे हाथ में दो, किसी ने उनके ऊपर दबाव बनाया है। तो इसीलिए इसको 2 फेज कर रहे हैं, नहीं तो 2 फेज करने की कोई जरूरत नहीं थी। पिछले बार हालांकि इन्होंने 5 फेज में किया था, तब कुछ नक्सलवाद का प्रभाव भी कह सकते हैं, उस समय भी वो वही सोच रहे थे, लेकिन वो हुआ नहीं। और इस बार भी मुझे नहीं लगता है 2 फेज में करने के बावजूद ऐसे कुछ होगा। अगर 2 फेज में ये कर रहे हैं तो इनको जितना अवसर मिलेगा दूसरे लोगों को भी उतना ही अवसर मिलेगा। लेकिन आपने ठीक कहा, ये इधर जो है छोटा नागपुर जो है खासकर इधर पहला फेज में निकाल देना चाहते हैं। हाँ, इनको लग रहा है कि यहाँ पे हमारा बहुत दाल नहीं गलने वाला है, जो भी अगर हम कर सकते हैं तो संथाल परगना में ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ उनका मन में चल रहा है। तो इसीलिए जहां जहां उनको लगा कि जहां जहां समय ज्यादा चाहिए उसमें वो जो है कि लेके गए। और यहाँ भी देखिए छोटा नागपुर में भी, जैसे आपका खिजरी विधानसभा, आपका सिल्ली, जहाँ पे जो है कि सिल्ली भी एक तरह से विधानसभा के हिसाब से VIP सीट है, तो वो भी डर है, तो वहां भी ज्यादा समय चाहिए था। तो ये कुछ
सारा कुछ प्लानिंग किया हुआ है, उसी के आधार पर किया हुआ है। लेकिन दादा, जिस तरह से अभी बात करें कि इस केंद्र सरकार का, कि जिस तरह से झारखंड में विधानसभा चुनाव में जल्दबाजी देखा गया है, तो जिस तरह से कहें कि जैसे प्रभारी हैं बीजेपी का हेमंत बिस्वा शर्मा को पहले से पता था कि 15 तक चुनाव की घोषणा हो जाना है। ऐसे कई बार देखा गया है कि कई सांसद को पता रहता है कि केंद्रीय जन से क्या करने वाले हैं। तो ये कैसा लगता है, इस पर आपको क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया कर देंगे? यही दुर्भाग्य है। हमने देखा है जैसे रांची के डीसी जो अभी यहाँ से हटा दिए गए, उनके बारे में भी एक माननीय सांसद ने कहा कि देखिए, मतलब जैसे ही वो यहाँ पे आए उन्होंने कमेंट किया, उनका कमेंट करने का यही तात्पर्य था कि उनको तुरंत वहां से हटा दिया जाएगा और कार्रवाई उनके ऊपर हो गई। जब ईडी का कोई छापा पड़ता है उनको पहले से पता रहता है। आपने सही कहा, चुनाव आयोग जब तिथि घोषणा करने वाली थी तब भी यहाँ के चुनाव प्रभारी जो है कि उनको पता था। तो ये तो जाहिर है, सबको पता है कि आज राष्ट्रीय एजेंसियां, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे अनुसूचित जनजाति आयोग हो, चाहे वो ईडी है, सीबीआई है, सब जो है कि एक तरह से भाजपा का आईटी सेल के रूप में काम करते हैं। इसमें दो राय नहीं है। आपने देखा होगा ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जिस तरह से संथाल परगना में मुस्लिम वर्सेस आदिवासी करने की कोशिश किया, जिस तरह से उन्होंने घुसपैठिया का मुद्दा बनाया, क्या आपने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को कभी ऐसा देखा है? आप देख लीजिए, मणिपुर में निरंतर हिंसा अभी भी जारी है। वहां पे आदिवासी महिलाओं को, बेटी बहनों को नंगा घुमाया गया, बलात्कार किया गया। क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कोई टीम भेजा? उन्होंने कोई रिपोर्ट बनाया वहां के लिए? जब कितना हिंसा हो रही है, वो किसके लिए है? तो चूंकि वहां भाजपा की सरकार है इसलिए वहां पे नहीं जाएंगे। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां पे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कुछ काम नहीं करेगी, चाहे जो भी हो जाए, आदिवासियों का हत्या हो, आदिवासी बेटी बहनों का बलात्कार हो, जितना भी हिंसा हो, इस पर उसी तरह आप देखिए चुनाव आयोग का आपने देखा है, जैसे अभी यहाँ का केस आया आपका हरियाणा का, ईवीएम जो है कि पूरा चार्ज, हाँ 99% कोई चार्ज मिल रहा है, कोई 90% चार्ज मिल रहा है। कुछ कार्रवाई किया लोकसभा के टाइम में, और दूसरे राज्यों में कितने मसले आते हैं, कितना कंप्लेंट जाता है, कुछ कार्रवाई नहीं होती है। खुले तौर पर आपने देखा लोकसभा के चुनाव के समय में किस तरह से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा था। माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, दूसरे मंत्रियों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जांच एजेंसियों को तो आप देख ही रहे हैं, अभी आपने देखा होगा। और चुनाव जल्दी कराने का वो भी हो सकता है, जो छापा पड़ा मंत्री के यहाँ, आपने देखा उनके यहाँ फूटी कौड़ी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, वैसे ही चले गए। तो अभी कोई मोमेंटम नहीं बन रहा है, तो उनको लगता है कि इसके बाद गड़बड़ होगा, इसलिए अभी सही समय है, जल्दी जल्दी कराओ, ऐसे नहीं कि मैया सम्मान योजना सब कुछ ले डूबे। लेकिन दादा, एक बड़ी बात है, आप कैबिनेट बैठक में हेमंत सोरेन असम के आदिवासियों के लिए उत्थान के लिए योजना बनाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज से तो कहीं और नहीं होगी। झारखंड के आदिवासियों के लिए तो मैया सम्मान योजना ये है। अगर असम के मुख्यमंत्री झारखंड में कह रहे हैं कि आदिवासियों को हम बचाएंगे, और झारखंड के मुख्यमंत्री असम के आदिवासियों के लिए योजना बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको कैसे देखिए, यह सिर्फ एक राजनीति है, और राजनीति भी सही संदर्भ में तो ठीक ही है। मान लीजिए यहाँ से सोचिए कि 150 साल पहले वहाँ आदिवासी गए हैं और रह रहे हैं, उनको आज तक वहाँ एसटी का स्टेटस नहीं मिला है। वो बहुत मतलब दुखद है। यहाँ झारखंड में देखिए कि झारखंड बनने से थोड़ा पहले आ गए थे लोग, वो सारे के सारे, या फिर उसके बाद भी यहाँ जो लोग पैदा हो रहे हैं, बाहर से आए, मान लीजिए यहाँ हॉस्पिटल में पैदा हो गए, झारखंडी हो गए। मतलब अद्भुत चीज ये हो रही है। तो ये राजनीति है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अभी ये तो मैया सम्मान योजना है ही है। अगर मान लीजिए, जैसे मैंने कहा कि ये जो चुनाव जो है उसमें महिलाएं निर्णायक भूमिका में होंगी, और यदि कल्पना सोरेन को अगर मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दिया गया, ये होता है, तब तो फिर वो जल्दी चुनाव कराना है, बाद में चुनाव कराना, कहीं पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको लगता है कि वो सुनामी लेके आ जाएगी। आप देखना होगा कि अब वो लोग
जो है कि उसको कैसे देखते हैं। अब इनके बीच, इन दोनों के बीच चुनाव होना है, हम लोग तो सिर्फ विश्लेषण करके ही बता सकते हैं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा सर, जो कि यहाँ का आदिवासी के तो लोग खुश हैं ही हेमंत सोरेन से या कल्पना सोरेन से कहें तो, लेकिन अगर असम का आदिवासियों की अगर हेमंत सोरेन बात कर रहे हैं तो कहने कि झारखंड के आदिवासी कहीं ज्यादा ये होंगे कि मेरे जो भी हैं वो दूसरे स्टेट में भी है, उन पर भी हेमंत सोरेन के ध्यान है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के ही कहीं यहाँ का आदिवासी ज्यादा हेमंत सोरेन की तरफ झुकाव तो नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि उसका ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव जो होता है बहुत क्लोज फाइट होता है, और विधानसभा चुनाव में लोग अपने छोटे छोटे मुद्दों को देखते हैं, उस आधार पर लोग एनालिसिस करते हैं। थोड़ा बहुत पॉलिटिकली हल्का फुल्का कहीं पे हो सकता है, जैसे कि आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में यहाँ पर जो मतलब 5 का 5 रिजर्व सीट ये लोग जीते, तो उसका प्रभाव कौन कौन सा चीज पड़ा। एक तो मणिपुर का पड़ गया, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा प्रभाव पड़ा जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक आदिवासी पर भाजपा नेता ने पेशाब किया था, वो पड़ गया, है ना। उसी तरह और कई जो छोटे छोटे मुद्दे यहाँ वहाँ होते रहे हैं वो पड़ता गया, और उसमें भी जैसे लोगों ने उसको इशू बनाया कि देश के महामहिम राष्ट्रपति जो है मणिपुर पर कुछ नहीं बोलते हैं, भाजपा नेता वहां पर कुछ नहीं बोलते हैं, है ना। और अभी भी लोग बोलेंगे कि अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में और दूसरों के बारे में लोग बोलेंगे। इसलिए मैं सोचता हूँ कि अभी सही संदर्भ में चीजों को ले जाने की जरूरत है, और सही टाइम पे चुनाव होना चाहिए। लेकिन अब जो हो रहा है अब देखा जाएगा। चलिए, अभी आप सुन रहे थे लेखक गलक्ष्मण डुंगडुंग की बात, और यह बता दिए कि जल्दबाजी चुनाव क्यों। अगर इस पूरा वीडियो को जब देखेंगे, इनकी बातों को जब सुनेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। और हम बता दें कि जिस तरह से झारखंड का मैया समान योजना, और दूसरी तरफ अगर इंडिया गठबंधन कल्पना सोरेन के अगर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषणा करती है, तो जिस तरह से कह रहे हैं कि सुनामी आ जाएगा, लगता है कि एक तरफ मैया समान योजना, तो खास करके झारखंड की बात करें तो महिलाओं जिस तरह से चढ़ बढ़ के हिस्सा लेती है वोट देने में, वो मैया समान योजना के जो महिलाओं को जो लाभ मिल रहा है वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ अगर इंडिया गठबंधन कहे या जेएमएम के कहें कि अगर कल्पना सोरेन के मुख्यमंत्री का उम्मीदवारी बनाते हैं, तो जो महिला खास करके उत्सुक हैं, और जिस तरह से उनको सभा में भीड़ देखा जाता है, जिस तरह से उनके लिए लोग सभा में इंतजार करते हैं, वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में असर दिखेगा। और जिस तरह से पंच जो योजना था बीजेपी का, शायद ये दोनों के सामने, ये कल्पना सोरेन और मैया समान योजना के सामने काम न करे। लेकिन फिलहाल देखना होगा विधानसभा चुनाव में कौन किस तरह से करवट लेती है, तो देखने की बात होगा। अब तो चुनाव की तिथि भी घोषणा हो गया है, अब बहुत जल्द चुनाव भी होगा। लेकिन जिस तरह से विपक्ष के लोग, यहाँ झारखंड में जेएमएम के लोग और तमाम लोग कहते हैं कि 15 नवंबर के बाद जो स्थापना दिवस होता है, उसके बाद अगर चुनाव की तिथि घोषणा होता तो ज्यादा बेहतर होता। बीच में उन लोग ये भी कहते हैं चुनाव आयोग से कि पर्व त्योहार भी है, लेकिन जो भी हो अब तिथि घोषणा हो गया है। अब देखना होगा कि चुनाव में किधर आदिवासियों या मूलवासियों या जो भी लोग हैं उनका मूड जाता है, और किसको कौन सत्ता देते हैं। तो इस तरह खबर को देखने के लिए झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।